सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि ऐसी मानवा जो कि एक रोम कॉम मानवा है। इसमें हमारे मैन दो कैरेक्टर्स के अराउंड कहानी रिवॉल्व करते जो है नाहिसु और बूमटेहा। नाहिसु 33 वुमन जो पार्ट टाइम जॉब करती है फ्लावर शॉप और बहुत जगह पे, और बूमटेहा एक हैंडसम मैन है जो कि उसका बॉयफ्रेंड बनता बाद में। तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें नाहिसु स्टेट से आते हुए दिखती है और उसका हस्बैंड दूसरी के साथ होता है और इन दोनों का डिवोर्स हो रखा है, पर ये दोनों साथ रहते हैं। और फिर नाहिसु एंटर करती है कमरे में और कहती है मैंने ये पहले भी देखा है किसी मूवी या ड्रामा में अपने पति को किसी और के साथ करते हुए, और कहती है तुम कभी वापस नहीं जा सकते, पहले जैसा था वैसे में। और फिर दिखाया जाता है ये नाहिसु का एक सपना था, वो सो रही थी। फिर वो जागती और काम वगैरह करने लगती है और फिर उसका बॉस आता है और उसे उसकी एडवांस सैलरी देता है जो कि कुछ 1.5 मिलियन वॉन थी, और कहता है कि ये तुमने कहीं तो देने के लिए इसलिए मैं दे रहा हूँ और मुझे जल्दी में ये अकाउंट वो निकालवाने पड़े, वरना उसके पास कैश नहीं था क्योंकि उसे कैश चाहिए था नाहिसु को, इसलिए उसे जल्दी से निकलवाने पड़े। और कहा कि तुमने मुझे मना कर था कि डिपॉजिट वगैरह करने के लिए अकाउंट में। वो कहती है हाँ। और फिर इसका बॉस कहता है कि मैं इसलिए पैसे दे दी क्योंकि हालांकि मैं बाकी को नहीं देता क्योंकि तुम एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई हो और मेरे एक फैमिली के मेम्बर जैसे हो जिसे मैं लॉस करना नहीं चाहता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नाहिसु फ्लावर शॉप में काम करती है, रेस्टोरेंट में करती है और मोटल में काम करती है। और फिर नाहिसु अपना काम कंप्लीट करके घर जा रही होती है और हमें उसका हस्बैंड मिंचर कांग दिखाया जाता है। कांग उससे कहता है कि मेकअप वगैरह कर लिया कर। नाहिसु कहती है यहाँ मेरे पास रेंट पे करने के मुश्किल से पैसे हैं और अपने पर खर्च करने के पैसे नहीं निकल पाते और पार्ट टाइम शिफ्ट में रोल नहीं हो पाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है नाहिसु फ्लावर शॉप में काम कर रही है और हमें बताया जाता है कि जो उसके शादी के स्टार्टिंग के साल थे उसमें उसे बहुत दिक्कतें आई थी फैमिली बिल्ड करने में। उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, हेल्प वगैरह नहीं करते और इसके हस्बैंड ने इसके नाम पे लोन वगैरह पैसे वगैरह भी मांग लिए थे। फिर ये सॉरी मांगते इसका हस्बैंड और फिर ये पूछते कितने पैसे वगैरह थे और वो कहता कि तुमने मुझे माफ़ वगैरह कर दिया। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक रोज़ गाय आया है जो रोज़ लेने आता है। वो आता है ऑर्डर देने और वो होता है हमारा मेन कैरेक्टर बूमटेहा। और फिर वो नाहिसु से कहता है कि ऑर्डर लेने के लिए, और फिर वो एक बुके लेता है और चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाहिसु अपने घर पर है, काम करके जा चुकी है और आराम कर रही होती है। फिर तभी उसका हस्बैंड आके उसके साथ कर रहा होता है। वो कहता है कि तू सो गई है, क्योंकि वो एक्ट नहीं कर रही होती, कुछ एक्ट नहीं करती, ना रिएक्ट वगैरह नहीं रिस्पॉन्स दे रही होती। वो पूछता है कि सो गई क्या, वो कहती है नहीं। वो कहता है कि फिर कुछ रिएक्ट वगैरह क्यों नहीं कर रही, पड़ी रहती है। और नाहिसु जवाब में कहते हैं कि मैं थकी हुई हूँ। वो फिर चल कहता है कि मैं भी काम करता हूँ, तू अकेली नहीं है जो काम करती है, जो थकी हुई है। और फिर हमें नाहिसु का रूटीन बताया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि वो वीकडेज में फ्लावर शॉप में काम करती है। 2 घंटे पहले उठती है मिंचल के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और वो जाने से पहले आराम से गेट बंद करती है ताकि मिंचल को कोई दिक्कत ना हो, ना वो जग जाए। और मिंचल भी ना खाए चला जाता है यूँ छोड़ के, और उसे पसंद नहीं कि खाना यूँ ठंडा वगैरह मिले, उसे गरम खाना पसंद है। और ऐसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम नाहिसु भी बिना खाना खाए खाली पेट चली जाती है। और फिर वहाँ सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है कि बूमटेहा आता है फूड लेने और वो लंच मंगवाता है। और नाहिसु भी खाना खा के गई तो फिर वो लंच लाता है और बुके लेके लंच वहीं पे छोड़ के चला जाता है। फिर नाहिसु उसके पीछे लंच लेके जाती है और कहती है कि आप ये भूल गए। वो कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, एज अ गिफ्ट रख लो। वो कहती है कि मैं ले नहीं सकती। फिर वो कहता है कि क्यों। वो कहता है अच्छा मैं समझ गया। फिर वो उसे कॉफ़ी दे के चला जाता है। और फिर नाहिसु वापस आती है अपने शॉप में और फिर वहाँ पे उसकी दोस्त जो कलीग है जो उसके साथ काम करती है वो उससे कहती है कि उसे बूमटेहा को पूरा क्रश है उसके ऊपर। और फिर नाहिसु अपनी दोस्त कलीग को बताती कि वो शादीशुदा है पर उनका डिवोर्स हो रखा है। फिर हमें मिंचल दिखाया जाता है कि ऑफिस में वो एक लड़की
है जो उसको कॉफ़ी दे रही होती है और साथ में काम करती है उसके। फिर उसे कॉफ़ी दे के वो चल जाते और सीन शिफ्ट होता है और हमें मिंचल बाहर एक बंदे और 2-3 बंदों के साथ सिगरेट वगैरह पी होता है और शायद एक उनका बॉस ही है मिंचल का। सिगरेट पीते वो बात कर और उसका जो दोस्त या फिर बॉस को वो उससे कहता है कि जो लड़की आ रही है जो उसे कॉफ़ी दे रही थी उसे पूरा इंटरेस्ट है हमारे मिंचल के ऊपर और उस लड़की का नाम ही यूनरी आ रही है, ऐसे कुछ करके है। बाकी मैं आदि कहने वाला हूँ पूरी वीडियो में। और फिर उसके सामने वो कहता है कि तू सिर्फ 33 साल का है, एक सिंगल लड़का है और ये परफेक्ट एज होती है ऐसी लड़कियों को फंसाने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाहिस मिंचल दिखाया जाता है और फिर नाहिसु मिंचल से पूछते ही काम कैसा चल रहा है। मिंचल कहता है कि तू ऐसा सोच ही मत लियो कि मैं तेरे लिए काम करूँगा। फिर वो ऐसे ही बात करते रहते हैं और मिंचल उससे कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। वो पूछते ही कितने पैसे और वो कहता है कि 200,000 वोन। फिर वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है और वो कहते हैं कि मुझे कुछ चीज़ वगैरह खरीदनी है। और फिर वो यूँ बात वगैरह करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाहिसु अपना काम पर जा रही होती है और वो पैसे सारे जोड़ के जो भी उसके पास थे पैसे जितने पैसे चाहिए थे मिंचल को वो उसके कोर्ट में रख के चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बूमटेहा दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है। फिर वहाँ नाहिसु भी उसी रेस्टोरेंट में काम करती है जहाँ बूमटेहा आ रहा होता है। और फिर उसकी जो दोस्त बूमटेहा की वो उसका नाम है ह्यूजी या हाउजी कह सकते हो, ऐसा नाम कुछ है। और वो टेबल बुक करती है और फिर वो नाहिसु पूछते कितने बंदों को कहती है 4 मेंबर्स का। फिर वो टेबल वगैरह बुक करते हैं और बूमटेहा और अपने नाहिसु को देख रहा होता है। फिर उसके दोस्त पूछते हैं कि तू इसे जानता है क्या? वो कहता है कि किसे? वो कहते हैं कि बता भी दे ये लड़की को जानता है यानी। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और नाहिसु अपने जॉब पे जा रही होती है और उसे याद आता है कि उसे भी जाना है मिंचल को भी जॉब पे। तो वो सही अम्ब्रेला मिंचल के छोड़ के चली जाती है और बेकार जो अम्ब्रेला था वो खुद लेके चली जाती है। फिर वहाँ पे अपना बूमटेहा भी बुक करने वाला फ्लावर वगैरह, पर नाहिसु अपनी कलीग से ऑर्डर लेने के लिए कह के और दूसरे दरवाजे से चली जाती है। फिर वहीं से हम जाते हुए उससे वो देख लेता है अपना बूमटेहा और वो देखते हैं कि उसका अम्ब्रेला टूट गया है। फिर वो उससे मदद करने के लिए कहता है अम्ब्रेला होता है ना बूमटेहा के पास। फिर वो उसके साथ जाते हैं अम्ब्रेला में शेयर करके। वो पहले मना करती है पर वो फिर चल जाते। फिर वो जाते हुए बात वगैरह करते हैं और तभी फिर नाहिसु उससे पूछ लेती कि वो लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? वो कहता है कि कौन सी लड़की? वो कहते हैं फिर जो रेस्टोरेंट में तेरे साथ आई थी। फिर वो कहता है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, उसे डेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दोस्त है। और फिर तभी वहाँ से एक तेज़ रफ्तार में कार आती है और पानी से बचाने के लिए नाहिसु को बूमटेहा उसे कोने में साइड कर देता है और फिर खुद अपने ऊपर पानी ले लेता है। और फिर वो नाहिसु से कहते हैं कि यही मेरा घर है। फिर वो उसे छोड़ के जा रहा होता है और नाहिसु से कहते हैं कि अब से हम सिर्फ स्ट्रेंजर रहेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपना मिंचल अपना अम्ब्रेला जाना भूल गया है। और फिर नाहिसु से अम्ब्रेला लेने जाती है और फिर वो वहाँ पर देखती है कि मिंचल आर के साथ अम्ब्रेला शेयर करते हुए आ रहा होता है। फिर मिंचल उसे देख लेता है और फिर उस आर से पूछती है कि ये कौन है? फिर मिंचल कहता है कि ये मेरी सिर्फ एक कज़न वगैरह कुछ टाइप फैमिली मेम्बर। फिर वो कहते हैं कि अच्छा। फिर वो और फिर मिंचल नाहिसु के साथ चला जाता है अम्ब्रेला में। और फिर नेक्स्ट दिन नाहिसु शॉप पे काम वगैरह करती है और साफ सफाई कर रही होती है। और फिर तभी वहाँ पे बूमटेहा आता है और फिर वो कहते हैं कि आई कैन हेल्प यू। फिर नाहिसु को वो इग्नोर करके उसके जो कलीग थी उसे ऑर्डर देने जाता है। फिर कलीग खुश होने लगती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाहिसु अपने उस वाले रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। और फिर तभी एक कस्टमर उससे परेशान करते हैं और कहता है कि ये वो सामान वगैरह देने के लिए। फिर वो कहती है कि मैं दे सकती वगैरह। फिर यूँ ही बात वगैरह चल रही होती है, परेशान करता है वो। फिर वो चिल्लाने लगता है उसके ऊपर। तभी बॉस आता है वहाँ पे जो जिसने उसे पैसे दिए नाहिसु को, वही उस रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। फिर वहाँ वो बॉस आता है और वो उससे कहता है कि मैं माफ़ी मांगता। फिर वो कहते कि फिर वो जो कस्टमर था वो उसे मना करता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये लड़की माफ़ी मांगे। फिर वो नाहिसु अपने घुटनों पर बैठ के माफ़ी मांगती है जैसे वो कहता है। और फिर जो उसका बॉस होता है नाहिसु का, जब सब चले जाते फिर वो कहता है कि तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसा ही कह रहा था, मैंने माफ़ी मांगी थी। फिर वो कहते हैं कोई ना, चलता है। फिर वो जाती है काम करके जा रही होती है। फिर तभी
और फिर दिखाया जाता है कि बूमटेहा के आगे से वो लड़का जा रहा है, लड़का नहीं कहेंगे, एक तीसरा आदमी कहेंगे, जिसने उसे परेशान करना है हेजू को। फिर वो उसे लात वगैरह लटकाता था उसके रास्ते में, फिर वो गिरता है, फिर वो कहता है कि क्या दिक्कत वगैरह है, फिर वो कहता है कि तू मुझे मार, फिर वो कहता है कि मैं क्यों मार, तू पागल है क्या, फिर वो उसे कहता है कि मार, फिर वो जो आदमी ने परेशान करता है वो उसे मारता है। फिर तभी फिर बूमटेहा कहता है कि अब मेरी बात तो एक लेसन सिखाने की, और फिर वो उसे पता नहीं मारता या नहीं दिखाया जाता नहीं है इतना, फिर सिर्फ एक पैनल दिखाया जाता है कि उसमें खून वगैरह दिखाया जाता है। फिर वो उसके चोट वगैरह लग जाती है अपने बूमटेहा की, फिर वो कन्वीनियंस स्टोर पर जाता है, वहाँ पे नाहिसु काम कर रही होती है और बूमटेहा वहाँ पर जाके बैंडेज वगैरह ले रहा होता है। और फिर तभी नाहिसु उसे देख लेती है उसके चोट वगैरह ली हुई है, वो कहते हैं कि बैंडेज लेना सही नहीं है, इससे निशान वगैरह लग जाएगा चेहरे पे। और फिर नाहिसु उसकी हेल्प करती है, उसके कुछ क्रीम वगैरह लगाती है और कहते हैं कि फ़ाइट वगैरह नहीं करनी चाहिए, तू ऐसी एज में फ़ाइट वगैरह क्यों कर रहा है। फिर वो कहता है कि आई गेस आई जस्ट कम फ्रॉम आ ट्रबल्ड फैमिली। फिर नाहिसु को उसके पास का याद आने लगता है कि वो उसके यहाँ पे भी ऐसी सीन वगैरह होते थे, पास वगैरह दिखाया जाता है हल्का सा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिंचर पार्टी में है और वहाँ आरी और उसके बॉस वगैरह पूरी एक टीम की पार्टी है, वहाँ पार्टी वगैरह कर रहे हैं। फिर वो आरी को वाइन पिलाता है, वाइन को या दारू, फिर पीते हैं और फिर मिंचर उसे छोड़ने जा रहा होता है। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मिंचर उसके साथ उसे छोड़ने जा रहा होता है, तभी आरी उसे हग करती है और कहती है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, आई लाइक यू। और फिर मिंचर कहता है कि आरी नशे में है इसलिए ऐसे नहीं कहना चाहिए वो वगैरह। फिर आरी को वो अपने साथ ले जाकर होटल में ले जाता है और फिर वहीं पे वो सो जाते हैं साथ में। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बूमटेहा दिखाया जाता है जो कि वहीं जा रहा होता है। फिर तभी एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जीन या फिर जीना कह सकते हो, ऐसे कुछ कर गया है उसका नाम। फिर वो बताता है कि उससे बात वगैरह करता है बूमटेहा। फिर वो कहता है कि क्या काम है लड़का। फिर बूमटेहा बताता है कि हम दोनों एक सेम ईयर में थे जब। और फिर वो लड़का उससे एक फेवर करने के लिए कहता है। बूमटेहा कहता है कि क्या फेवर। फिर वो कहता है कि अपने जूते एक्सचेंज करने के लिए। फिर वो जूते एक्सचेंज करते हैं और फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी दोस्त है हाउजी कह सकते, वही ह्यूजी कह रहा हूँ मैं, ह्यूजी के साथ वो जाके बैठता है। और फिर ह्यूजी कहते हैं कि वो लड़का कौन था, वो सब वगैरह पूछता है, बताता है वो। फिर ह्यूजी उससे कहते हैं कि तेरे जूते अलग लग रहे हैं। वो कहता है कि अच्छी नहीं है क्या, यही पहनता हूँ मैं। कहती कि ऐसा तो नहीं था, तूने ये जूते कभी पहने ही नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाइसू और उसकी कलीग बात कर रहे होते हैं और तभी बूमटेहा फ्लावर शॉप में आता है फ्लावर लेने। और इस बार वो उसकी कलीग की जगह हाइसू को ऑर्डर देता है और उसकी कलीग फुल शौक हो जाती है और फिर वो देखने लगती है, यूँ ही चौंक जाती है एकदम से। फिर वो ऑर्डर वगैरह लेते हैं और फिर हमारे बूमटेहा और हाइसू साथ में जा रहे होते हैं घर। फिर वो बात करते हुए जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाया जाता है कि मिंचल बाहर सिगरेट पीते हुए बात कर रहा होता है और अपने कलीग से। फिर वो उससे कलीग कुछ ना कुछ कहता है उसे और फिर यूँ ही बात करते हुए फिर वो डराता है उसे और कहता है कि तू एक मैनेजर, तो मैनेजर की पोस्ट से कभी आगे नहीं बढ़ा है, वो सब वगैरह। और फिर डरा के वो चला जाता है। वो ये करते हुए आरी उसे देख लेती है और फिर आरी एक रूम में होती है और फिर वहीं पे मिंचल जाता है और फिर आरी उसे हक करती है और कहती है यूँ बात वगैरह करते हैं। और फिर तभी आरी उसे किस करती है और फिर वो फिर वहीं पर शुरू हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाहिसु एक मोटर में काम कर रही है और वहाँ पे एक कस्टमर आता है और फिर उसे परेशान करता है कि वो होटल वगैरह रूम वगैरह बुक करने के लिए। फिर तभी बूमटेहा एक बंदे को भेजता है और ब्लैक सूट में होता है वो, और फिर उसे भेजता है और फिर वो कहता है कि सारे बुक करने के लिए रूम। फिर वो जाता है नाहिसु के पास और सारे रूम बुक करवाता है और फिर उसके ओनर उसे घर भेज देते खुश हो गए, ये हमारे सारे रूम पहली बार रिजर्व हुए हैं बहुत टाइम में। फिर उसे घर भेज देती है और फिर जो हमारा बूमटेहा था उसे हर रोज़ मैसेज करता है क्योंकि उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया जब उसकी मदद कर दी हाइसू ने, तब फिर वो नंबर एक्सचेंज वगैरह करते हैं और फिर मैसेज वगैरह भेजते हैं। और तभी मिंचल आके पूछता है कि खाने में क्या बनाया है और फिर वो बात कर रहे होते हैं। और फिर तभी हमारा मिंचल उसके नेक पे बाइट करता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाइसू मोटल में काम कर रही है। और फिर तभी उसे मैसेज भेजता है मैं बूमटेहा और बाहर मिलने के लिए बुलाता है। फिर नाहिसु जाती है मिलने और फिर वो जाके कहते हैं कि तो आज अलग लग रहा है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बात करने के लिए। फिर वो थोड़ा वॉक करते हो बात करते हो, तभी फिर हमारा बूमटेहा उसके नेक पे देख लेते हैं कि एक निशान है। फिर वो कहता है कि ये निशान कैसा है। फिर वो कहती है कि
किसी ने काट लिया होगा या फ्रीचिंग वगैरह से। वो कहता कि ऐसा नहीं है। फिर वो वहाँ पे बैंडेज लगा देता है उसके निशान पर। और फिर घूमते नाइस कहता है कि तू रिप्लाई वगैरह क्यों नहीं कर रही है मेरे मैसेज वगैरह का। फिर वो कहते हैं कि सॉरी। फिर वो कहता है कि मेरी गलती थी, मैं टेक्स्ट वगैरह तो मुझे आता नहीं है, मैं नया उन चीज़ों वगैरह में मुझे पता नहीं कि टेक्स्ट क्या करना होता है, कैसे करना होता है। और फिर वो बात वगैरह करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि नाइस एक रोज़ बाय कर रही होती है। फिर वो खुद के लिए रोज़ बाय करती है और फिर फ़ोटो खींच के हमारे घूमते को भेजती है। और तभी मिंचर गुस्से में आता है और फिर ये दोनों बात करते हैं। फिर तभी मिंचर गुस्से में उसे किस करने लगता है। और फिर करते हुए फिर वो करने जा रहा था उसके साथ। फिर तभी नाइस मना कर देती है। वो कहते कि सोचना भी मैं तो ऐसा होगा। फिर मिंचर उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने की सोच रहा होता है अपने नाइस के साथ। पर फिर वो सीन चेंज करके फिर बोलता है कि उससे बात करते हुए आरिफ से। और फिर मिलने की बात होती है। फिर वो शॉपिंग ही जाते हैं। और फिर वो जैसे मिलने जाते हैं वहाँ पर आरिफ दिखाई जाती है। और फिर वो तभी वहीं पे आरिफ के साथ शुरू हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि बूमतेया उससे मिलने आता है बाइक पे। और फिर वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही होती है उसी टाइम नाइस। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बूमतेया सिगरेट पी रहा होता है एक बिल्डिंग वगैरह में। फिर वहाँ पे एक बंदा उससे कहता है सिगरेट वगैरह जलाने के लिए। फिर वो सिगरेट पीते हुए बात वगैरह करते हैं। फिर तभी फिर नाइस अपने बॉस से कहते हैं कि आज मैं जल्दी जाननी चाहती हूँ। फिर वो उसका बॉस मान जाता है और उसे भेज देता। फिर वहाँ से नाइस भागते हुए मिंचल के ऑफिस जाती है। और फिर वहाँ पे मिंचल के बारे में पूछते हैं कि मिंचल किधर है। फिर एक स्टाफ उसे बता देता है कि मिंचल इधर है। फिर तभी मिंचल उसे देखता है और खींच के कोने में जाता है। और फिर वहाँ पे वो कहता है कि क्या हुआ, क्यों आई, ऑफिस वगैरह में चिल्लाने लगता है उसके ऊपर। फिर वो कहता है कि मैंने टी शर्ट पे एक लिपस्टिक का दाग देखा था। फिर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ सॉस वगैरह का था, तुझे ऐसा क्यों लगा मैं तेरे पर चीट वगैरह कर रहा हूँ। और फिर मिंचर उसे छोड़ के चला जाता है वहीं पे। और फिर नाइसू जा रही होती है और वो एक आदमी से टकरा जाती है। फिर आदमी उसे कुछ ना कुछ बोलता है और सुनती नहीं, वो आगे बढ़ती रहती है। फिर तभी उसे जाते हुए बूमतेया देख लेता है। फिर बूमतेया उसके पीछे करता है, उस आदमी से टकरा जाता है और उसे जानबूझ के टक्कर मारता है। फिर बूमतेया जाता है और उसे टेक्स्ट करता है वो नाइसू को, पर वो उसे कुछ रिप्लाई नहीं देती है। फिर बारिश होने लगती है और नाइसू रोने लगती है। और फिर तो वहाँ पे बूमतेया अम्ब्रेला लेके खड़ा हुआ होता है। फिर वो उसे देख के अपना अम्ब्रेला हटा देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। और नाइसू अपने कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे वो यूँ ही चुपचाप बोर्ड से बैठी होती है और मैसेज देखती है बूमतेया का। और तभी बूमतेया इसके लिए कॉफ़ी लेके आता है। तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैंने लगभग 15 चैप्टर कंप्लीट करे हैं, इसमें कवर करे हैं। और बाकी मैंने कवर तो करे हैं पूरे 15 चैप्टर, पर उसमें मैंने कुछ पार्ट जैसे कुछ ज़्यादा बात वगैरह और जो अडल्ट पार्ट थे वो मैंने दिखाए नहीं है और ना ही बताए हैं क्या हो रहा है। और अगर किसी को ये मानना पड़ता है तो वेबटून पे जाके पढ़ लो ना। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अपने सारे एनिमे लवर फैन के साथ जिन्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद है उन्हें भेज देना वीडियो। और अगर कुछ भी बात वगैरह करनी हो या नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो ना। बाकी मिलता हूँ मैंने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।